सो हे गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों के। जैसे कि मैंने कहा था कि एक न्यू सीरीज आने वाली है, तो मैं लेके आया हूँ एक एनिमे एक्सप्लेनेशन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द केस स्टडी ऑफ वेनिटास एनिमे को। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एक वैम्पायर बेस्ड एनिमे है। इसके जनर है हिस्टोरिकल, सुपरनैचुरल, फैंटेसी, शोनन। इसके 2 पार्ट है, हर एक पार्ट में 12 एपिसोड है और इसकी MAL पर 7.85 की रेटिंग है। सो आज मैं इसका एपिसोड फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो अपनी बकवास को आगे के लिए बचाते हुए लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ये शायद एक बुक है, लिखा हुआ है ब्लू मून का वैम्पायर। आगे कोई हमें एक कहानी नरेट करता है और वो कहता है कि एक समय की बात है जहाँ एक वैम्पायर जो वेनिटास नाम से जाना जाता था, वो खुद की ही प्रजाति से नफरत करता था। उसकी प्रजाति के बाकी लोग लाल चांद के नीचे पैदा हुए थे और वो वही अकेला नीला चांद के नीचे पैदा हुआ, जो एक बुरी चीज मानी जाती। दूसरे वैम्पायर्स उससे डरते थे, इसलिए उन्होंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जंगल में अकेले घूमते हुए उसे अंधेरे का डर और बर्फ के ठंडे चंगुल का सामना करना पड़ा। तो उसने कसम खाई कि वो लाल चांद के नीचे पैदा होने वाले वैम्पायर से बदला लेगा। वेनिटास की एक खास रचना है जो कि एक बुक थी, जिसमें वैम्पायर की दूषित सच्चे नाम की ताकत भरी हुई थी। जो भी उसकी बुक उठाएगा, उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकेगी और जल्द ही वो बाकी वैम्पायर की प्रजाति को मौत के घाट डाल देगा। तभी सीन चेंज होता है और वहाँ हमें एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें लिखा है कि वैम्पायर फिर से दिखाई दिया है। लोग वैम्पायर के बारे में बात करने लगते हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाते हैं जो गिरने वाली होती है। उसे एक लड़का बचा लेता है और वो उसे कहीं बैठाता है और उससे कहता है, क्या आप सच में ठीक हैं? मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। वो लड़की मना करती है। वो कहती है, मुझे बस खून की कमी है जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गए। वो लड़की अपना नाम एमेलिया बताती है। वो कहती है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? भी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि जिस शिप पे वो हैं वो पेरिस पहुँचने वाली है। तभी वो लड़का बहुत तेजी से खिड़की की तरफ भागता है और वो लड़का कहता है, कहाँ है पेरिस? उसे देख के वो लड़की कहती है, तुम यहाँ से पेरिस नहीं देख सकते। वो लड़की आगे कहती है, क्या तुम पहली बार एयर शिप पे आए हो? वो लड़का इसके जवाब में कहता है, हाँ। आगे लड़की पूछती है, क्या तुम पेरिस घूमने आए हो? वो लड़का कहता है, नहीं, मैं कोई चीज ढूंढने आया। उससे पूछती है, क्या ढूंढ रहे हो? लड़का इसके जवाब में कहता है, वेनिटास की बुक। ये सुन के वो लड़की शॉक हो जाती है। तभी एकदम घंटी बजती है और वो लड़का कहता है, मैंने बहुत टाइम गुजार लिया, अब हमें उतरने की तैयारी करनी चाहिए। और वो लड़की कुछ कह नहीं पाती। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि उसी एयरशिप के ऊपर 2 आदमी खड़े हैं। उसमें से एक कहता है, क्या तुम सच में करने वाले हो? तभी दूसरा आदमी उसके जवाब में कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा टारगेट इसी शिप के अंदर। तभी हमें शिप के अंदर का दिखाते हैं। अमेलिया और वो लड़का आपस में बात कर रहे होते हैं। अमेलिया उस लड़के से पूछती है, क्या वेनिटास की बुक सच में है? लड़का कहता है, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं, उसे पेरिस में देखा गया है और मेरे टीचर ने कहा है कि मैं ये बुक ढूंढूं। तभी अमेलिया की हालत खराब होती है और वो जमीन पर गिर जाती है। लड़का पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी वो लड़की कहती है, मुझे मत छू। तभी वहाँ की सारी लाइट्स टूट जाती है और अमेलिया खड़ी होती है। देख के वो लड़का कहता है, अमेलिया, तुम्हारी आंखें, तुम एक वैम्पायर हो? तभी शीशा तोड़ के वही आदमी आता है जो शिप के ऊपर था और सीधा अमेलिया पर हमला करता है। लेकिन वो लड़का अमेलिया को बचा लेता है। कहता है, लगा ही था ये यहाँ मिलेगी, और तू कौन है? जवाब में कहता है, मेरा भी तेरे से यही सवाल है। तभी दूसरा आदमी कहता है, मुझे बस इस औरत से काम है, इसे यहाँ छोड़ और निकल जाए। लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। तभी उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी हमें पता चलता है उस लड़की की आंख भी लाल है, मतलब वो भी वैम्पायर है। सीन में हमें दिखाते हैं कि अमेलिया की बहुत बुरी हालत हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अमेलिया किसी बाग में बैठी होती है। वहाँ पे कोई काली सी चीज़ आती है और वो अमेलिया से कहती है, क्या तुम मुझे ये जगह और अपना असली नाम दोगी? और धीरे धीरे वो जगह काली होने लगती है। तो वापस हमें दिखाते हैं कि वो वैम्पायर लड़का कहता है, मैं उसे पकड़ता हूँ। अमेलिया उसे रोकती है और तभी उसकी शर्ट उतार के उसका खून पीने लगती है। वो लड़का कहता है, मेरी ताकत जा रही है। तभी वो वहाँ से हट जाता है। अमेलिया बेकाबू हो जाती है और कहती है कि मुझे और खून दो। वो इंसानों पर हमला करने लग जाता है। वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि रुक जाओ, इंसानों पर हमला करना मना है। तभी वहाँ वो दूसरा बंदा आता है और उस लड़के को बचाता है और कहता है, मुझे पता था ऐसे ही होगा। वो आगे कहता है, मेल नोमन है, एक लैंडटाइन बैरियर की कैदी। वो आगे कहता है, हम सच्चे दूषित नाम के बचे कुछ भाव को मेलाडीज कहते हैं। एक वैम्पायर का सच्चा नाम उसकी जिंदगी से जुड़ा होता है और यही भ्रष्ट हो गया, इसलिए खून पीने की इच्छा जो आमतौर पर दबा लेते हैं बेकाबू हो जाती है। अभी वो वैम्पायर लड़का उससे पूछता है, क्या तुम उसे मार दोगे? क्या तुम चर्च के चेसर्स हो?
या तुम एक हत्यारा हो जो उसे मारना चाहता हो? वो उसके जवाब में कहता है, नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी खासियत है वैम्पायर, मैं उसे ठीक करने आया हूँ। अभी वो एक बुक निकालता है, देख के वैम्पायर लड़का बहुत शौक हो जाता है। वो कहता है ये नहीं, ये वेनितास की किताब है। वो लड़का कहता है चलो अब उसका असली नाम वापस लाते हैं। हमें फिर वही जगह दिखाई जाती है जहाँ अमेलिया थी, पूरी तरह से काली हो गई है। तभी उसे नीली रोशनी दिखती है। वो कहती है क्या ये बसंत की धूप? वो लड़का दिखाता है और वो कहता है नहीं, ये तुम्हारी खुद की रोशनी है। हमें दिखाते हैं कि वो लड़की बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं। वो लड़का उन पुलिस वालों से कहता है मेरी राय मान लो और इन सब में ना पड़ो। तभी उसका सर पर पत्थर आकर गिरता है और वो एयरशिप से नीचे गिर जाता है। और वैम्पायर लड़का उसे बचाने के लिए खुद भी कूद जाता है। वो दोनों गिर ही रहे होते हैं, तभी उस लड़के को नीला चांद दिखता है। हमें उस लड़के का फ्लैशबैक दिखाते हैं। वहाँ एक आदमी उस लड़के से कहता है कि मैं देख सकता हूँ, तुम इससे डर नहीं लगता। जबकि कहा जाता है ये रोशनी वैम्पायर की शक्ति छीन लेती है, ये अपशगुन का प्रतीक है। वो लड़का इसके जवाब में कहता है लेकिन टीचर, मेरे लिए ये एक बहुत खूबसूरत चांद है। तभी करंट में आते हैं। सो वो दोनों किसी हॉल में गिर चुके हैं। तभी वो वैम्पायर लड़का उससे पूछता है अभी क्या हुआ, तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? वो उसके जवाब में कहता है रिवर्स ऑपरेशन, मैंने वेनितास की किताब में से वो फॉर्मूला हटा दिया, मतलब मेलोडीज जो उसके असली नाम को दूषित कर रहा था, और कुछ नहीं। अब वो वैम्पायर लड़का कहता है कैसे कर सकते हो, ये कमाल का था, वेनितास की किताब कहानी या फिर श्रापित चीज नहीं थी। ये सुन के वो बहुत हंसता है। तो वो उस वैम्पायर लड़के से उसका नाम पूछता है। वो कहता है नोए। ये सुन के वो कहता है मैं हूँ वेनितास, नीले चांद के वैम्पायर ने मुझे ये नाम और किताब दी है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। मुझे तुम्हारी ताकत दो नोए, तुम्हारी काबिलियत और सख्त शरीर के साथ तुम मेरा बचाव कर सकोगे। ये सुन के नोए मना कर देता है। वेनितास कहता है अच्छा ऐसा है क्या? बेशक तुम ये कहोगे, मेलोडीज से दूषित हुए नाम के कारण अचानक से बेकाबू वैम्पायर बड़े हैं। अगर इसके कारण नहीं पता किया तो सारे वैम्पायर जल्द ही खत्म हो जाएंगे। मैं ये पक्का करूंगा कि ऐसा ना, मैं मेरी मर्जी से सब करूंगा, मैं मेरा रास्ता चुनूंगा, चाहे लोगों को ये ना चाहिए हो, फिर भी मैं वैम्पायर्स को बचाऊंगा। आगे नोए कहता है यहीं से सब शुरू हुआ। आगे दिखाते हैं कि वो एक लेटर लिख रहा है शायद। आगे वो कहता है ये है कहानी कि कैसे मैं वेनितास से मिला और जिंदगी के रास्ते से भटक गया। हमने काफी कुछ पाया और खोया, फिर सफर के अंत में मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूं। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।